दोस्तों, जीवन में कई बार मुश्किल समय आता है, लेकिन समय की एक अच्छी बात यह है कि वो जैसा भी हो एक दिन बदल जाता है। परिस्थितियों के दौरान व्यक्ति का हौसला और धैर्य जवाब दे जाता है और वो टूट जाता है। याद रखें, धैर्य खो देने से आप मुश्किलों से निकलने का सहारा भी खो देते हैं। इसके कारण मुश्किलों से निकलना कठिन हो जाता है और आप तनाव या अवसाद का शिकार हो सकते हैं। मगर कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप मुश्किल समय में भी अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंसान के अपने कठिन समय से बाहर निकलने की कुछ खास बातें, जो जरूर आपको अपने कठिन समय से बाहर निकलने में मदद करेंगी। नंबर 1, हर समस्या को इम्तिहान माने। दोस्तों, सपने आने पर ही पता चलता है कि हमें अपने सपने पर कितना विश्वास है। जिस व्यक्ति का ड्रीम कमजोर होता है वो प्रॉब्लम आते ही घुटने टेक देता है, लेकिन जिस व्यक्ति का ड्रीम स्ट्रांग होता है वो समस्या से जूझता है। समस्याएं दैविक संकेत का कार्य भी करती हैं, क्योंकि वे आपको बेहतर बनाती हैं। वे आपको बताती हैं कि आप में किस क्षेत्र में कमी है जिसे दूर करना जरूरी है। जब भी आप किसी समस्या से उबरते हैं तो आप थोड़े विकसित हो जाते हैं, आपका कद बढ़ जाता है। वैसे आप ऐसे हालातों में अल्बर्ट आइंस्टीन की बात याद रखें। हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया है। जब हम समस्या को सुलझाते हैं तो हमें सोच के अपने स्तर को ऊपर उठाना पड़ता है। नंबर 2, दूसरों से प्रेरणा ले। दोस्तों, क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती? या फिर आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? या फिर आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? तथा उन छोटे बच्चों को भी देखा जिनके माता पिता की डेथ हो गई हो और वे अनाथ हैं? या उन बच्चों को देखा जिनको एक टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता? अब ये सुनकर शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपके लिए कठिन समय है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली लाइफ हो सकती है। अगर ऐसे लोगों की जीवन की कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों को हम कंपेयर करें तो स्पष्ट है आपकी प्रॉब्लम इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में हो। नंबर 3, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि बाधाएं वे डरावनी चेतावनी है जो आपको तब दिखती हैं जब आप लक्ष्य से निगाहें हटा लेते हैं। स्वप्नदर्शी व्यक्ति अर्जुन की तरह होते हैं, जिन्हें पेड़ नहीं दिखता, शाखाएं नहीं दिखती, केवल पक्षी की आंख ही दिखती है। और यही सफलता का रहस्य है। अगर लक्ष्य की राह में समस्याएं आती हैं तो स्वप्नदर्शी विचलित नहीं होता, वो लगातार कोशिश करता रहता है और एक दिन उसे सफलता मिलती है। थॉमस एडिसन जब बिजली का बल्ब बना रहे थे तब वे 1000 बार असफल हुए। कोई दूसरा होता तो हार मान लेता, लेकिन एडिसन में लगन थी। वे जानते थे किसी न किसी तरीके से कभी न कभी तो वे जरूर कामयाब होंगे, और वे अंततः कामयाब हुए भी। एडिसन की निगाहें मुश्किलों पर नहीं, असफल प्रयासों पर नहीं, बल्कि लक्ष्य पर केंद्रित थी। नंबर 4, धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, धैर्य को होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर धैर्य आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको पागल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लाइफ में सक्सेस पाने में धैर्य का अपना बहुत बड़ा योगदान है। चाहे कुछ अच्छा करना हो या बुरे दौर से निकलना हो, धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मुश्किल समय में ये गुण अपने आप लोगों में आ जाता है, जो उनको इस मुश्किल समय से निकालने के लिए पावर देता है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, आपने टेस्ट मैच में देखा होगा किस तरह से कोई टीम अपने मैच को हारने से बचाने के लिए उसे ड्रॉ कराने की सोचती है। यही वो समय होता है जब खिलाड़ियों के लिए धैर्य की अग्नि परीक्षा होती है। ऐसे समय में अगर बैट्समैन धैर्य रखेंगे तो वो मैच बचा लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने धैर्य खोया तो मैच उनके हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों, मुश्किल समय में अपना धैर्य ना खोएं और धैर्यवान रहें। वो दिन आने वाले हैं जब आपके जीवन से ये बुरा दौर चला जाएगा और आपकी लाइफ की एक नई सुबह की शुरुआत हो जाएगी। नंबर 5, समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। यदि आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसे चुनौती माने। कर्नल सैंडर्स के सामने ऐसी समस्या आई कि उन्होंने सारा कारोबार चौपट कर दिया और उन्हें नए सिरे से काम खोजना पड़ा। तभी उनके मन में KFC फ्रेंचाइजी बनाने का आइडिया आया और वे अमीर बने। अगर उनका कारोबार चौपट नहीं होता तो शायद कभी भी वो KFC फ्रेंचाइजी नहीं बना पाते। जब डेविड वैलेस के मन में रीडर्स डाइजेस्ट प्रकाशित पब्लिश करने का आइडिया आया तो उन्होंने कई प्रकाशकों को इसके सैंपल भेजे, लेकिन सभी ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा इस तरह की पत्रिका यानी कि मैगजीन सफल नहीं हो सकती।
डेविड वैलेस इस बात से निराश तो हुए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये उनके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि यदि कोई दूसरा प्रकाशक ये पत्रिका छापता तो वैलेस तो इतना पैसा, नाम, लोकप्रियता नहीं कमा पाते। नंबर 6, बुक्स और वीडियोस देखना शुरू कर दें। कठिन समय से निकलने के लिए ये सबसे इजी वे में से एक है। आपको कठिन समय से निकलना है तो बुक्स पढ़िए, महान लोगों की जीवनी पढ़िए और उनसे सीखिए। कोई भी महान व्यक्ति बिना मुश्किल हालात को फेस किए महान नहीं बन सकता। हर महान व्यक्ति बड़ी समस्याओं से निकलकर ही बेस्ट बनते हैं। ऐसे लोगों के संघर्ष से सीखिए। इसके अलावा कई ऐसे मोटिवेशनल बुक्स हैं जिनको पढ़कर आपको पावर मिलेगी। बुक्स के अलावा आप मोटिवेट करने वाले वीडियो भी देख सकते हैं। आज इसके लिए YouTube पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप खुद को मजबूत बनाने के लिए वीडियोस देखना शुरू कर दें। आप मानो या ना मानो, बुक्स और वीडियोस देखने से बहुत बड़ी पावर मिलेगी। बस मुश्किल समय से निकलने के लिए एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। अगर आपका हौसला अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो आपके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होगी। इसलिए बुरे दौर से निकलने के लिए बुक्स और बढ़िया वीडियोस का सहारा लीजिए। ये आपकी जिंदगी चेंज तो करेगा ही, साथ में आपका ज्ञान का भंडार भी भर देगा। नंबर 7, अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें। दोस्तों, जब आप कोई छोटी सफलता पा लेते हैं तो इसमें आपको अगले पायदान पर पहुंचने का आत्मविश्वास मिल जाता है। जब भी मुश्किलें सामने आए तो अपनी पुरानी सफलताओं को याद कीजिए, क्योंकि पुरानी सफलताएं आपको यकीन दिलाती है कि आप पहले भी मुश्किलों से उबर चुके हैं और इस बार भी ऐसा होगा। जब वॉल्ट डिज्नी डिज्नीलैंड बना रहे थे तब उनकी बहुत आलोचना हो रही थी और किसी को भी इनके सफल होने की संभावना नहीं दिख रही थी, लेकिन डिज्नी को आलोचना का अनुभव था। पहले भी एनिमेटेड फिल्में बनाते समय उनकी आलोचना हो चुकी थी। यही वजह थी कि उन्होंने आलोचकों के बजाय अपने ड्रीम्स पर भरोसा किया और वो कामयाब हुए। नंबर 8, विरोध की परवाह न करें। सफल लोग विरोध की परवाह नहीं करते। वे तो बस अपनी मंजिल की तरफ चुपचाप चलते रहते हैं। उन्हें यकीन होता है कि उनका सपना साकार हो जाएगा और वे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर एप्पल कंप्यूटर बनाते समय स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स विरोध की परवाह करते तो पर्सनल कंप्यूटर कभी बन ही नहीं पाता। इस दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है भाई कि हर नए व बड़े काम का विरोध होता है। इसलिए विरोध की परवाह ना करें, बल्कि अपने सपने में यकीन रखें और सकारात्मक मानसिकता से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। नंबर 9, अपने नजरियों को हमेशा सकारात्मक रखिए। यदि आपका नजरिया नकारात्मक होगा तो आप मुश्किलों को देखकर घबरा जाएंगे और आपका दिमाग उनसे उबरने के उपाय नहीं सोच पाएगा। दूसरी ओर यदि आपका नजरिया सकारात्मक होगा तो आप मुश्किलों को स्वाभाविक मानेंगे और उनसे उबरने के उपाय भी सोचेंगे। नंबर 10, मुश्किलों के लिए हमेशा तैयार रहिए। मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। हो सके तो यह अनुमान भी लगा लें कि आपकी राह में किस प्रकार की मुश्किलें आ सकती है और आप उन्हें पहले से कैसे दूर कर सकते हैं। मुश्किलों का पूर्वानुमान लगाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे आप उनके आने पर हताश नहीं होते हैं। मुश्किलों का पूर्वानुमान लगाने के बाद सकारात्मक मानसिकता से काम में जुटना ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें बुरे वक्त से बाहर निकलने की। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बताई गई ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सभी बातों को अपने जीवन पर जरूर लागू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना।